हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले रिलेटेड कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो आपका एक रीजनिंग का ही कंपोनेंट है। आप सबकी डिमांड थी कि सर जीके सेक्शन में कराया जाए। आपको बता दूं, आपका जीके सेक्शन में बहुत जल्दी स्टार्ट करा दिया जाएगा। आपका कंप्लीट कोर्स आपको बता दूं, जितना भी है आपका वेटरनरी फार्मेसी की बात करें या स्टॉक असिस्टेंट की बात करें या आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें, वो कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर जाएगा। आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आज का हमारा कंपोनेंट है दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हाँ, हमने कोड्स को डिकोड कैसे करना है। आपको इधर प्रॉपर्ली कोड दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको दिख जाएगा दैट मैट इज रिटन एज दिस, हाउ द कैट विल बी रिटन एंड हाउ द रैट विल बी रिटन। वो हम प्रॉपर्ली इधर सीखेंगे। नो डाउट ये टॉपिक थोड़ा सा इजी होता है, तो आज एक लेक्चर में इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे विद अराउंड 30 एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं, 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसके मैं आपको कंप्लीट एक राइट अप्रोच बताऊंगा, राइट ट्रिक बताऊंगा, राइट टेक्निक बताऊंगा, जिसके जरिए से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो गाइस, सबसे पहले ना आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अल्फाबेट है वो कहां पे लाई करता है। आपकी सीरीज आपको सभी को पता होना चाहिए दैट, अगर मैं सभी अल्फाबेट्स पहले एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आपका फिर इधर आएगा जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसमें हम नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो गाइस, अगर तो आपका जो ओएमआर बेस्ड पेपर होता है तो ओएमआर बेस्ड में आप ये लिख सकते हो, रफ वर्क आपके पास होता है। आपका अगर कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड में भी अगर आपका टाइम होता है आपकी, वो रफ शीट पे आप ये ऐसे सीरीज लिख सकते हो। नहीं तो मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं, जिस हिसाब से याद कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ए का नंबर क्या है, बी का नंबर क्या है, सी का नंबर क्या है, डी का नंबर क्या है, ई का क्या नंबर है एंड आई का नंबर क्या है एंड सो ऑन, ठीक है। सब कुछ आपको इनके नंबर्स पता होने चाहिए, जिससे आप इसको प्रॉपर्ली डीकोड कर सकोगे। अब आप इसको डीकोड तो कर सकोगे। अब देखो, एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, आपने कैसे इसको याद रखना है। देखो, एक आपका रहता है इजोटी। आपने कैसे याद रखना है सर? ई जॉटी। इजोटी क्या है सर? 5 का मल्टीपल्स है, 5 10 15 20 25, ठीक है, ये चीज है। अब आपसे पूछा जाता है यू क्या है। आपको पता होगा दैट जो हमारा टी है वो हमारा 20 होता है, तो टी यू वी होता है। आपकी एक बनी होती है, एक आपका सीक्वेंस बना होता है, तो यू हमारा होगा 21। ये इस हिसाब से आप बताएं। आपसे पूछा कि सर एफ का नंबर क्या था। आपको पता होगा सर ई इज इजोटी में हमारा ई होता है 5, तो ई एफ इज 6। आपसे पूछा जाएगा डैट एल का क्या नंबर है। आपको पता होगा इजोटी जे के बाद आता है, जे के बाद आता है हमारा एल, जे के एल, जे इज 10 11 12, तो इधर आपका आ जाएगा। आपने इस हिसाब से इसको याद रखना होता है। फॉर एग्जांपल आपने इधर याद रखना डैट ई से पहले आपके आगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इजोटी, जो आपको बहुत ही मदद करेगा जल्द से जल्द निकालने में। अब देखो, एक और सीरीज आपको पता होनी चाहिए इसमें डैट, आप रिवर्स अल्फाबेट्स, ठीक है। देखो, रिवर्स अल्फाबेट्स आपने कैसे करने हैं, एक आपका इसमें भी ट्रिक रहती है रिवर्स अल्फाबेट्स में डैट। ये देखिए, आपने पहले क्या करना है, इधर लिखना है ए, आपका फिर आ जाएगा बी, 2 मिनट आपका पॉइंटर मैं ले लेता हूं, ठीक है। इधर लिख देंगे हम ए, हाँ इधर लिखते हैं, हाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। फिर इधर देखो, एम इज द 13, मतलब 26 का हाफ क्या होता है सर? 13 होता है। तो इधर से हमारी सीरीज दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो, इधर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला, ठीक है। हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि सी का एक्स होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है। आप खुद इसमें आंसर निकालोगे। मैंने आपको बोला वो सीरीज अगर आपको याद होगी, आप अगर बिगनर हो, आपको सबसे पहले वो शीट पे वो सीरीज लिखनी है, ए बी सी डी एफ जी एक्स, ठीक है। अगर आप बिगनर हो, जब आप एक प्रो बन जाओगे, आप इसका आसानी से आंसर दे सकोगे अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो। देखो, ए का नंबर आप सभी को होता है 1, जेड का होता है 26, बी का होता है 2, ये होता है 24, सी का होता है 3, ये होता है 20, सॉरी ये 25 होता है, ये 24 होता है, ठीक है। ये आपका होता है 4, ये आपका होता है डेट 23, ठीक है। अब 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, ये आपका आ जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखो ये आपकी बन गई सीरीज प्रॉपर्ली। अब ध्यान से देखना इसमें क्या होता है, आप किसी का भी प्लस कर लो, इसका प्लस होगा 27। मतलब रूल नंबर 27 याद रखना, रूल नंबर 27 कहता है रिवर्स वालों को आप प्लस कर लो, सभी का प्लस होगा 27। 8 प्लस 19 27, 9 प्लस 18 27, 10 प्लस 17 27, 11 प्लस 16 27, 12 प्लस 15 27, 13 प्लस 14 27। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई रिवर्स वाली सीरीज आ भी जाती है, फॉर एग्जांपल हमारा आता है एफ, हमने बस एफ का नंबर पता करना है। सर एफ का नंबर होता है 6, तो 6 को 27 बनाने के लिए हमें चाहिए 21, तो हम सीरीज में देखेंगे सर 21 नंबर कौन सा है, सर 21 नंबर होता है हमारा यू। एक और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आपको दिया एच, आपको एच का बोलेगा रिवर्स नंबर बताओ, तो एच का रिवर्स 8 आपको एच का नंबर होता है, तो 8 कितने प्लस करें कि तो आपका 27 बन जाए, दैट 19। तो 8 में हम 19 ऐड ऑन करेंगे तो आपका जाएगा, तो 19 नंबर इज योर एस। मतलब एच का ऑपोजिट कौन है, एच का रिवर्स क्या है, एस। होप सो आपको क्लियर होगा, जब आप इसको क्वेश्चन करेंगे आपको साथ में और क्लियर होता चलेगा। तो गाइस चलो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन पे आपके है, इफ इन ए कोड लैंग्वेज कुड इज रिटन एज BNTKC, मार्जिन इज रिटन एज LZQFHM, हाउ इज मोल्डिंग। देखो इसमें क्या होता है, जब भी आपको एक से ज्यादा ठीक है वर्ड्स की कोडिंग दी हुई है, जब भी आपको एक से ज्यादा वर्ड्स की कोडिंग दी हुई है, जैसे इसमें आपको बोला है जो कुड है वो ये है, आपका जो मार्जिन है वो ये है, तो चांसेस ये है कि उसमें कोई भी उन्होंने कोड वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने सिंपली क्या यूज किया, सी के लिए बी यूज किया है, ओ के लिए उन्होंने एन यूज किया है, यू के लिए उन्होंने टी यूज किया है, एल के लिए के। ये तब पॉसिबिलिटी है जब उन्होंने दो आपको कोडेड वर्ड्स में दिए हैं, आप देखते हो कुड और मार्जिन को दिया, तो इधर से ये आपका मोल्डिंग बन जाएगा। मतलब कि एम के लिए वर्ड यूज किया हुआ है, सर एम के लिए वर्ड यूज हुआ है एल, तो इधर हम पहले एल लिख देंगे। सर फिर ओ के लिए क्या यूज है, देखो पहले एल ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ ए और डी में नहीं है, तो आपका ए और डी ऑप्शन तो गलत होता है, ए और डी आपका ऑप्शन गलत होता है, तो बी और सी में से ऑप्शन बचा। आगे बोलता है देखो एन, ठीक है इधर भी एन है तो मतलब ठीक है, तो के और टी ठीक है। अब देखते हैं हमारा थर्ड वर्ड क्या है। सर देखो अगर आपने जल्द से जल्द इसको सॉल्व करना है ना, आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करना है। अगर आप जल्द से जल्द इसे सॉल्व करना चाहते हो, एलिमिनेशन मेथड याद रखोगे तो याद रहेगा। देखो के है और इधर टी है, अब देखना है कि ये के वाला सही है कि टी वाला सही है, तो के और टी हमारा थर्ड है, तो यू के लिए हमने वर्ड कौन सा यूज किया आपको पता होना चाहिए, ठीक है यू 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 ये रहा, तो यू के लिए हमने यूज किया है सर टी, तो सी इज द राइट वन। ये आपने जल्द से जल्द सॉल्व करना है, आपने इसमें एलिमिनेट करना है, तब जाके आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, आप देख सकते हो द मद्रास कैन बी रिटन एज, देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, मद्रास को लिख लेना है इधर, ठीक है, और नीचे लिख लेना है NBESBT। अब आप क्या कीजिए, इसके नंबर लिख लीजिए, ठीक है नंबर लिखोगे, नंबर याद रहेंगे, आप आसानी से इसका नाम दे पाओगे। तो एम होता है 13, ये 1 होता है, ये 4 होता है आपका। अगर आर बात करें, ठीक है इजोटी याद रखिए, तो टी से पहले आता है, ठीक है तो आर इधर आ जाएगा, दैट इज योर 18। फिर अगर ए की बात करें 1 एंड देन 19। अब NBEST की बात करें तो एन, ठीक है एन इज योर 14, बी इज योर 2, ई इज योर 5। अगर एस की बात करें एस इज योर 19, बी इज योर 2 एंड टी इज योर डेट, टी आपका देगा 20। अब आप इधर देख सकते हो नंबरिंग में ही आपको पता चलता है डेट 13 प्लस 1 14, 1 प्लस 2 1 14, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 18 प्लस 1 19, 1 प्लस 1 2, 19 प्लस 1 2। मतलब कि ये हमारी क्या यूज हो रहा है इधर, +1 वाला ऑप्शन यूज हो रहा है, मतलब कि हर एक में +1 करना है। इधर से आप देख सकते हो बॉम्बे, बॉम्बे का पहले हम इधर कोड नंबर लिख देते हैं 2, आपका ओ क्या आ जाएगा, एजोटी मैंने बताया, तो ओ आपका आ जाएगा 15, आपका फिर एम कितना रहेगा सर 13, बी आपका 2 होता है, ये 1 होता है, और वाई आपका क्या होता है सर 25। तो 2 का 1 प्लस किया तो 3, तो 3 इज योर सी। 15 का +1 किया, ठीक है ओ के बाद क्या आएगा सर पी, ठीक है ओ के बाद क्या आएगा पी आएगा। तो बात करें आपका फिर डेट, फिर एम के बाद एन, बी के बाद आपका सी, ए के बाद आपका बी और वाई के बाद आपका जेड। तो आपका ये ऑप्शन एक ही में दिख रहा है डैट, द बी ऑप्शन इज द राइट वन। तो होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है आपकी स्क्रीन पे, जैसे अकॉर्डिंग टू अ मिलिट्री कोड सिस्टम इज रिटन एज दिस, नियर इज रिटन एज दिस एंड व्हाट इज अ कोड फॉर फ्रैक्शन। अब देखो इसमें आपको सामने दिख रहा है कि इसमें हमारा जो कोडेड नंबर है, कोई इसमें नंबर्स की जरूरत हमें नहीं है। आपने सिंपली इधर देख सकते हो, आपने सबसे पहले लिखना है सिस्टम, ठीक है इधर मैं लिख लेता हूं सिस्टम, जी सर सिस्टम, सिस्टम को हमने लिखा है सर
SYSMET, मतलब कि ये हमने लिख लिया, एक को लिख लेते चलो, नियरर। ये हमारा क्या आ गया सर, EANRER। आप देख सकते हो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, मतलब कि ये कोड वर्ड यूज हो रहा है क्रॉस क्रॉस के बीच में। ये आप इधर भी कर सकते हो, ये इधर आ गया, 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 ये इधर आ गया। मतलब कि जितने आप इसको लिखोगे नहीं ना, आपको इसकी कोड वर्ड नहीं लिखे। देखो इस कोडिंग वर्ड ना मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, बिना लिखे अपने मन में अपने दिमाग में इसे सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो उससे बड़ी बात गलती हो जाती है। तो लिखना पड़ेगा इस कोडिंग को थोड़ा सा, चाहे आपके 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन वो 5 सेकंड आपके मार्क्स जरूर बचा जाएगा। तो इधर मैं लिख लेता हूं एक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा सर, फ्रैक्शन आप देख सकते हो आपने इसमें 4 की रखी है, ठीक है। आप देख सकते हो आपकी 4 की इसमें रहेगी, आपका ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका बात करते हैं डैट, इधर आपका ए आ जाएगा, इधर आपका आर आ जाएगा, मतलब कि CARF। फिर इधर बात करें NOIT, ठीक है। तो NOIT कहां पे दिख रहा है डैट, द आई थिंक सो डी ऑप्शन इज द राइट वन। तो थर्ड का आंसर रहेगा सर डी ऑप्शन इज द राइट वन। तो आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द सर्टेन लैंग्वेज फैशन इज रिटन दिस प्रॉब्लम इज। देखो फैशन और FIHSAN ये थोड़े से सेम दिख रहे हैं, तो इसमें हमें नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबरिंग हम उसमें डालते हैं जिसमें थोड़े से बिल्कुल ही हट के दिख रहा हो, जिसमें हमें अपनी इसके अप्रोच नहीं पता चल रहा हो। तो आप देख सकते हो फैशन का पहले लिख लेते हैं FASHION, ठीक है। और इधर क्या लिखा है सर, FOIHSAN। आप देख सकते हो ये और ये तो सेम है। फिर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर गया, मतलब कि बाकियों की जो जगह है वो चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म है उसको चेंज नहीं करना। मतलब P आपका इधर आ जाएगा, M आपका इधर आ जाएगा, मतलब कि R आपका इधर आ जाएगा, O आपका इधर आ जाएगा, B आपका इधर आ जाएगा, L आपका इधर आ जाएगा, एंड E आपका इधर आ जाएगा। तो MLEBORT। तो M आप देख सकते हो डैट, सॉरी हमने इधर यही गलती कर दी, P और M की जगह हमने नहीं बदलनी, तो P और M रहेगा इधर ही। तो आप देख सकते हो इसमें आपका जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा डैट द फर्स्ट वन, PELBORM, ठीक है। ये गलती आपने नहीं करनी जो मैंने आपकी इधर सॉल्व की। तो देखते हैं नेक्स्ट, इन ए सर्टेन लैंग्वेज। एक बार मैं इसको स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ, स्क्रीन आपको क्लियर दिखेगा। फिर बात होती है डैट इन ए सर्टेन लैंग्वेज चैंपियन इज कोडेड एज ए HCMAIPNO, ठीक है। चैंपियन को आप इससे लिखते हो और नेगेटिव को आपने बताना कैसे लिख सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा इसको भी हम कैसे कोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी आपके मैक्सिमम जो आपके अल्फाबेट्स है वो भी सेम लग रहे हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं चैंपियन को, CHAMPION, ठीक है। तो इधर लिखा है HCMAIPNO, मतलब कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, मतलब कि क्रॉस सेक्शन चल रहा है इधर और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही चीज इधर चल रही है, तो हमने इसमें नेगेटिव में भी यही करना है, ठीक है। नेगेटिव में भी यही करेंगे। आपके इधर N आ जाएगा, इधर E आ जाएगा, इधर G आ जाएगा, इधर A आ जाएगा, इधर T आ जाएगा, इधर I आ जाएगा, इधर V आ जाएगा, इधर E आ जाएगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हो डेट द फिफ्थ का आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन, ENAGITEV। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इफ नोटबुक इज रिटन एज दिस, और आपका बात करें डैट शर्ट इज रिटन एज दिस एंड द टॉन विल बी रिटन है। देखो मैंने आपको बोला जब जब आपको 2 कोड्स दिए होंगे ना, जब जब आपको 2 कोड्स पहले के दिए होंगे, तो याद रखना उसमें उसी में छुपा हुआ उसका आंसर। तो टॉन, T इज स्टैंड फॉर, आप देख सकते हो T इधर क्या है सर, O है, सॉरी G है, ठीक है। तो G इधर लिख देते हैं। O क्या है सर, O हमारा इधर देख सकते हो O इज E, तो आप देखते हो GE, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया, GE ही बचा है। BN है या BR है, तो B और B को तो मैं भूल जाता हूं, R और N को देखता हूं। तो आप देख सकते हो लास्ट वर्ड क्या है, N, ठीक है। N के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है सर, N के लिए हमने इधर वर्ड यूज किया है, N आपका किस में आ जाएगा, नोटबुक में N स्टैंड्स फॉर R, तो R इज द राइट वन, C ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे होगा, इन ए सर्टेन कोड मीशर इज रिटन एज दिस, ऑनलाइन इज रिटन इन व्हाट सेंस, ठीक है। तो 7th का आप देख सकते हो, फिर से एक बार आपको मुझे सेम ही दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाले हैं। अभी आपका सिंपली मैं बेस से स्टार्ट किया, इसलिए मिशन
तो मिशंस को कैसे लिखे सर, MSIISNOS। ठीक है, आप अब हम देख सकते हैं ये M और ये S सही है, ये वाला I इधर आ रहा है, ये S इधर आ रहा है, ये S इधर आ रहा है, ये I इधर आ रहा है, ये O इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ये आपका क्रॉस सेक्शन चल रहा है, मतलब कि O को O ही लिखना है, E को हमने E ही लिखना है। अगर N की बात करें, N आपका इधर ये आ जाएगा, इधर आपका L आ जाएगा, इधर I आ जाएगा और इधर आपका N आ जाएगा। तो OLNNIE, ठीक है, OLNNIE आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो सेवंथ का आंसर रहेगा सर फर्स्ट ऑप्शन। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एट्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, रोर इज रिटन एज उर्दू, हाउ इज उर्दू रिटन एज। देखो इधर हमें सेम नहीं दिख रहा, देखो ऊपर जितने भी क्वेश्चन है ना, हम अगर बात करें ये मिशंस में हमें ना जो अल्फाबेट्स है वो मैक्सिमम सेम दिख रहे थे, MISS, ठीक है, तो उसमें हमने इसलिए नंबरिंग लिखी थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे। सबसे पहले रोर, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, रोर की नंबरिंग लिखेंगे। R आप सभी को होता है 18 और O आप सभी को होता है इजोटी O, ठीक है, 1 और 18। उर्दू नीचे लिखा है उर्दू, ठीक है, उर्दू में आप देख सकते हो ये 21 होता है, ये 18 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 21 होता है। आप देख सकते हो 18 इधर मुझे पता चल गया क्या है हो रहा है, 18 + 4 23, सॉरी 21, 15 + 3 21, 1 + 3 4, 18 + 3 21। तो मतलब कि +3 चल रही है और कुछ नहीं। तो उर्दू में आप कर दो +3, उर्दू इधर लिखा भी हुआ है तो +3 कर दो, तो आपका रहेगा 24, आपका इधर 21, आपका 7 और 24। अब आप सभी को पता होगा 24 क्या होता है सर, इजोटी y के पीछे क्या आता है सर, y के पीछे आता है x, तो x और x तो मैं इधर लिख देता हूं, इजोटी, ठीक है, टी के बाद क्या आता है, PQRST, ठीक है, u, फिर इधर u आ जाएगा, x u हो गया। तो आप देख सकते हो x और u एक ही जगह दिया हुआ, दैट द सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। तो 8 का ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, पहले स्क्रीन साफ कर लेते हैं पहले। तो कहता है दैट in a certain code certain is written as this, mundane coded in that code। ठीक है, अब आपने मुंडेन के बारे में बताना है क्या हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। पहले देखो मैंने आपको क्या बोला, नंबरिंग आपने लिखनी है, तो मैं इधर लिख लेता हूं सर्टेन आपका सभी को पता है कि C स्टैंड फॉर सर 3, E स्टैंड फॉर 5, R स्टैंड फॉर 18, T, ठीक है, इजोटी, तो मैंने आपको सभी को बताया T स्टैंड फॉर 21, और I की अगर बात करें, I स्टैंड फॉर इजोटी में अगर हम बात करें आपका 9 आ जाता है, और N की बात करें तो MN, ठीक है, M इज 13 एंड N इज आपका 14। ये आपका बन गया। अब देखो बोलता है, उसको हमने लिखा है BFQUZJM, ठीक है, नंबर हमेशा लिखना है, नंबर में आपको बहुत मदद करेगा, तभी आप इसमें सीक्वेंस पता कर सकोगे। तो B इज योर 2, ठीक है। अगर हम F की बात करें, F इज योर 6, Q इज योर 17, ठीक है, Q आपका क्या होता है 17, U इज योर 21, आपका Z इज योर 26, 9, ठीक है। J की अगर बात करें, J आपका आ जाता है इजोटी में 10, ठीक है। अगर M की बात करें, M इज योर 13, तो ये आपका बन गया। अब आप देख सकते हो ये आपका 3 है, ये 2 है, मतलब -1 हुआ है, ये 5 है, ये 6 है, मतलब +1 हुआ है, ये 18 है, ये 17 है, मतलब -1 हुआ है, 20 है, 21 है, तो +1 हुआ है, मतलब यही सीरीज चल रही है। 1 के -1 कर दो तो डेट इज 26 हो जाता है, मतलब पीछे वाली सीरीज में चल जाते हैं हम, अगर अल्फाबेटिक सीरीज बात करें तो -1 हो रहा है, मतलब कि हमारी सीरीज चल रही है -1 +1। हमारी सीरीज क्या चल रही है, -1 और +1, मतलब कि O में आप पहले -1 कर लो, ठीक है। O में अगर हम -1 कर ले तो हमारा होता है इजोटी में N में +1 कर लें, NO, आप देख सकते हो NO ऑप्शन एक ही में दिख रहा है। देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको इधर ही मिल गया। तो 7th का आंसर क्या रहेगा, सॉरी हाँ, हमने ये तो पहले ही सॉल्व कर चुके थे एक्चुअल में, सॉरी, अगर हम बात करें मुंडेन का हमने निकाला है, हम ऊपर वाले क्वेश्चन में निकालने बैठ गए थे, तो मुंडेन का हमने इसमें निकालना है। तो मुंडेन का क्या रहेगा, देखो M में हमने -1 करना है, ठीक है, PQR आपका JKLM, ठीक है, इधर आपका देगा L, U में +1 कर दो तो U में +1 किया V, N में अगर -1 कर दो तो दैट इज M, LVM आपको कहां पे दिख रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ एक ही में दिख रहा है, तो फर्स्ट आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला हमारा ऊपर गलत था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ A is equal to C, B is equal to D, C is equal to E एंड सो ऑन, कोड द फॉलोइंग स्टूडेंट। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैं सिंपली इधर आपको सीरीज बताता हूँ, सॉल्व आपने करके बताना है। आप देख सकते हो A को उन्होंने बोला C, मतलब 1 को उन्होंने क्या बोला 3,
बी को उन्होंने क्या बोला है 2 को उन्होंने क्या बोला है 4, सी को क्या बोला है 3 को उन्होंने क्या बोला है 5, मतलब कि +2 होते जा रहा है और कुछ नहीं। तो आपने अब स्टूडेंट में क्या करना है, ठीक है, स्टूडेंट में सभी में +2 कर देना और कुछ नहीं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ए है, बी है, सी है कि डी है, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमने थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब आपको कोडिंग और डीकोडिंग जिस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अभी मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया। अब इधर हम देखेंगे आगे किस तरह से क्वेश्चन हमने अप्रोच फॉलो करना है। If poor is written as this, swear is written as this, clear is written as this, then what is the code for Perl? मैंने आपको बताया जब भी एक से ज्यादा आपको कोडिंग करके दिए हुए हैं तो उसका आंसर जो है उसी में छुपा हुआ है। तो आप देख सकते हो इधर से हमने ढूंढना है dat p, p हमारा कहां पे मिलेगा सर, p p p p p हमारा मिल गया इधर, तो p is our 4। e सर e हमारा इधर छुपा हुआ है तो e हमारा is 9। ए सर हमारा छुपा हुआ है ई के आगे ही छुपा हुआ है dat 2। आर 6 4926, ठीक है 4926 आपको एक ही में दिख रहा है एट द बी ऑप्शन। तो 11th का आप देख सकते हो ये भी है सच 4926 है, 62 नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले लिख के रख लेना है। कहता है अगर एयर आपका ग्रीन है, ग्रीन आपका ब्लू है, ब्लू आपका स्काई है, स्काई आपका येलो है, येलो आपका वाटर है और वाटर आपका पिंक है। कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर बताना है, ठीक है, क्लियर स्काई। तो आपसे क्या होता है, क्लियर स्काई कौन सा कलर का होता है सर, ब्लू होता है। क्लियर स्काई कौन सा कलर का होता है सर, ब्लू होता है। तो ब्लू कलर आप देख सकते हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है स्काई को। तो ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्काई को। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, स्काई इज द राइट वन। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 13 क्या कहता है, 13 में कहता है इफ z इज इक्वल टू 52, z जो है 52 है, एक्ट 48 है, बैट निकालना है। तो मैंने अब आपको बोला जब भी आपको कोई अप्रोच नहीं पता चले आपने इसका नंबर लिखना है। सर z का नंबर होता है डेट 26, तो 26 को 52 कैसे बनाया जाए सर, 26 को इंटू 2 करो तो 52 बनता है। चलो एक अप्रोच तो पकड़ा गया, अभी चेक कर लेते हैं क्या हम सही हैं कि नहीं है। एक्ट का लिखते हैं 1, सी का हम लिखते हैं 3 और टी, ठीक है, टी इज 20, तो इनका प्लस कितना रहेगा सर 24, तो 24 इंटू 2 करेंगे सर 48 हो जाएगा। तो बिल्कुल हमने अप्रोच पकड़ लिया, अब आंसर पता चल जाएगा। तो बैट, ठीक है, बैट इधर लिख लेते हैं, तो बी 1, ठीक है, और टी आपका 20, तो 23 हो जाएगा। तो 23 का डबल क्या होता है सर, 23 का डबल होता है 46, मतलब इंटू 2 कर रहे थे और कुछ नहीं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ रोज इज रिटन एज दिस और चेयर इज रिटन एज दिस, ठीक है, इधर पहले आपकी स्क्रीन साफ कर लेता हूं। हाँ, तो आपकी बात हो रही है इधर, इफ चेयर इज रिटन एज दिस, प्रीच इज रिटन एज दिस, वट। देखो जब भी मैंने बोला जब भी एक से ज्यादा आपको कोड करके दिया हुआ है तो मतलब कि उसी में आंसर छुपा हुआ है, तो सर्च का आपने इसमें आंसर बताना है। देखते हैं एस आपको मिल जाएगा सर रोज में, तो 2 आपका आ जाता है। फिर ई, ठीक है, ई आपको मिल जाएगा 1, तो 1 आ गया सर। ए आपका आ गया सर 4, तो 4 आ गया सर। आर आपका इधर रोज में आ गया तो 6 आ गया। 2 1 4 6, देखो 2 1 4 6 किस में दिया, एक ही में दिया हुआ है, तो 14 का आंसर करेगा सर बी ऑप्शन इज द राइट वन। तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, इसमें हमने कॉमन ढूंढने होते हैं, ठीक है, तभी आपका इसका आंसर आएगा। आपको इधर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको बोला जाता है डैट पिट ना सोम का मतलब है ब्रिंग मी वाटर, ना जा टोड का मतलब है वाटर इज लाइफ, टब और पिट का मतलब है गिव मी टॉय। अगर हम बात करें आपका जो लिन कॉट का मतलब है लाइफ एंड डेथ। वट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इन दैट लैंग्वेज, तो मतलब इज का मतलब हमने बताना है। तो सबसे पहले ना आप इज ढूंढ लो। सर इज है हमारा इधर, इज है हमारा इधर, मतलब कि इन तीनों में से इसका आंसर है ना जा टो, ठीक है, ना जा टोट, मतलब ये तो इसका आंसर है ही नहीं, ये इसका आंसर है ही नहीं। चलो अब देखते हैं इज। पहले हम देखते हैं इधर वाटर, आप देख सकते हो इधर वाटर है और इधर वाटर है, तो आपने देखना वाटर और वाटर इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन कैसे, ना, तो ना को कर दो कैंसिल। अब लाइफ, सर लाइफ इसमें और इसमें कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बी और डी में, तो आप देखते हो जो और जो कॉमन है, तो जो को हम कैंसिल कर देंगे तो बच क्या है सर टॉड, तो टॉड इज द राइट वन, ये आंसर है। अभी देखो आगे एक को क्वेश्चन लेके आता हूं, समझ नहीं आया, अब समझ आ जाएगा। अब देखो सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो सेम क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमने किसका बताना है सर, दे का बताना है, तो दे का बताना है, तो आप देखो दे ये है, ठीक है। अब देखो आर,
आर आपका किस किस में कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन है, तो इन दोनों में ए और सी में क्या क्या कॉमन है सर, ना और ना कॉमन है, तो ना को मैं कैंसिल कर देता हूं, मतलब ना तो इसका आंसर नहीं है। अब बचा बैट, सर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सर टोक और टोक कॉमन है, तो टोक को कैंसिल करते, तो टीम इज द राइट वन। बस देखो विद इन 10 सेकंड्स में आपका आंसर आ गया, आपने इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जो आपको बोला है उसको पकड़ो। अब बोलता है 17 क्वेश्चन में इफ ट्रेन इज कॉल्ड बस, ठीक है, इसमें आपने ना हमेशा लिख के रखना है। कहता है ट्रेन को हम बोलते हैं बस, ठीक है जनाब, बस को हम बोलते हैं ट्रैक्टर, ठीक है सर, फिर हम बोलते हैं ट्रैक्टर को क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर को हम बोलते हैं सर कार, कार को हम बोलते हैं स्कूटर, स्कूटर को हम बोलते हैं सर बाईसाइकिल, और बाईसाइकिल को हम कहते हैं मॉपेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्लो अ फील्ड, मतलब फील्ड प्लो करने में कौन मदद करता है सर, ट्रैक्टर मदद करता है, तो इधर ट्रैक्टर का मतलब क्या है सर, ट्रैक्टर का मतलब है कार, तो कार इज द राइट वन। तो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है ई, ठीक है, कहता है ई इज 5, रेड इज 7, देन व्हाट इज द कोड फॉर डियर, ठीक है, डियर की बात हो रही है। अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से सोच के बताइए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए, इसको सॉल्व करके बताइए, मैं तो इधर करके बता दूंगा आपको। तो देखिए क्या आता है, डेट, मुझे तो इसका अप्रोच पता चल गया, डेट ई का नंबर होता है 5, ठीक है सर, लिख लिया। आगे बोला है रीड, पहले मैंने आपको बोला हमेशा नंबर लिखना है, आपने सबसे पहले आपने हमेशा नंबर लिखना है। 18 प्लस ई आपका होता है 5, 1 और 4, 5 प्लस 4 9, 10, 10 प्लस 18 कितना होता है सर, आपका हो जाता है 28। अब 28 को 7 कैसे बनाया जाए सर, 28 को 7 बनाया जाएगा डिवाइड बाय 4 करके, मतलब कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उससे डिवाइड करना है और कुछ नहीं। तो इधर से भी हमने यही चीज करनी है। डियर, डियर डी स्टैंड फॉर 4 5 1, और इजॉटी में अगर बात करें आर आपका कौन सा नंबर आएगा सर, 18 आ जाएगा, तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, 28, ठीक है 28, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने सर 4 हैं, तो 28 को 4 से डिवाइड किया, आंसर इसका भी क्या आ जाएगा सर 7 ही आ जाएगा। देखो इजॉटी के ऊपर अगर आपने प्रॉपर वर्क कर लेना, आपका जो क्वेश्चन 1 मिनट में निकलता है, अब वो क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में निकलेगा। देखो मैंने ना इजॉटी पे एक तरह से अपनी पकड़ बना ली है, तो उसके कारण मैं इधर जल्दबाजी में आंसर निकाल पा रहा हूं, आपको इधर हर एक नंबर बता पा रहा हूं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या कहता है हमारी स्क्रीन पे, जैसे इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज एंट्री इज रिटन दिस, स्टडी इज रिटन दिस, देन मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला जब भी 2 से ज्यादा कोडिंग दी हुई है तो आपने कोई नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर से आपका बन जाता है नीटनेस लिखना है सर, नीटनेस, तो एन स्टैंड फॉर आपका 2, E स्टैंड फॉर 1, A स्टैंड फॉर आपका आ जाता है डेट 7, 217, तो 217 आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो 19 का आंसर क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कि हमने जैसे पिछले भी क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपका सभी का मिक्सचर आ गया एक तरह से। कहता है 247 का मतलब है स्प्रेड रेड कारपेट, 256 का मतलब है डस्ट वन कारपेट, 236 का मतलब है 1 रेड कारपेट। तो हमने डस्ट का बताना है, डस्ट ढूंढिए डस्ट ढूंढिए डस्ट ढूंढिए, सर डस्ट है इधर, मतलब कि इसका आंसर छुपा है 2, 5 या 6 में, मतलब 3 तो इसका आंसर नहीं है। चलो ठीक, पहले हम देखते हैं आपका कारपेट, कारपेट की क्या कोडिंग है। देखो कारपेट और कारपेट इधर कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर 2, तो 2 तो हमारा इधर कैंसिल हो जाता है, मतलब 2 इसका आंसर नहीं है। फिर बात होती है 1, 1 इसमें और इसमें कॉमन है, तो इन दोनों में नंबर क्या कॉमन है सर, 2 भी कॉमन है, ठीक है, 2 तो कारपेट का है, तो 2 तो भूल जाओ, और 6 भी कॉमन है, आप देख सकते हो, ठीक है, तो 6 भी इधर कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर करेगा सर 5, तो 5 इज द राइट वन। 21, अब वॉल को बोलते हैं हम विंडो, ठीक है सर, वॉल को क्या बोलते हैं, विंडो, विंडो को बोलते हैं डोर, डोर को बोलते हैं फ्लोर, फ्लोर को बोलते हैं रूफ, रूफ को हम बोलते हैं वेंटिलेटर। अब देन व्हाट विल अ पर्सन स्टैंड ऑन, जो पर्सन है किसके ऊपर खड़ा होगा सर, पर्सन तो जमीन के ऊपर खड़ा होता है, फ्लोर के ऊपर खड़ा होता है, तो फ्लोर इज, फ्लोर हमारा क्या है इधर देख सकते हो रूफ, तो रूफ इज द राइट वन। तो 21 का आंसर रहेगा सर डी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे कि आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके 2 सेम तरह के क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हो कि आपको ऊपर सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको इधर आपको जैसे मैंने वादा किया कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप बाद में ये ना बोलो सर आपने ये क्वेश्चन कराया नहीं था पेपर में, ये आ गया, हम सभी तरह के इधर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पे ही लाई करते हैं, तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व।
कहता है पेन की कोडिंग बताओ, ठीक है। पेन की कोडिंग आपने इधर से भी पहचानी है, पी, ठीक है, ये आ गया। तो ये वाला ऑप्शन तो हमें एक ही में मिल रहा है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन है, आगे बढ़ने की जरूरत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहता है अगर टी को हम आई लिख देंगे, मतलब टी को अगर हम आई लिख दें, दिस वन, एन को हम के लिख दें, एन को हम के लिख दें, मतलब कि उल्टा चलना है। मैं इधर लिख देता हूं के एच ई एस ए, सॉरी हाँ इधर आ गया आई के एच ई एस ए, ठीक है, जी ई, सॉरी सी पी एन टी, हमने ये सब कुछ लिख लिया। अब बोलता है स्किप को आप कैसे लिखोगे, मतलब स्किप को हम कैसे लिखेंगे। एस, एस कहां पे सर, एस इज दिस, एस को हम लिखेंगे हैश से, एस को हम किससे लिखेंगे सर, हैश से। तो हैश हमें एक ही मिल रहा है, तो इसका आंसर यही है। आप आगे चेक कर सकते हो, के का मतलब क्या सर, के का हमारा मतलब है इधर आपका के आ गया इधर, तो के का मतलब है सर परसेंटेज, इधर आप देख सकते हो सेम सेम आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, ई ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। ये इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे आते हैं ना, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने पेपर पे लगाना, आगे पीछे नहीं देखना, आपने हल्की सी नजर हटी, दुर्घटना घटी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारी स्क्रीन पे है, इफ वर्क इज कोडेड एज दिस वुमेन विल कोड एस। तो पहले मैंने आपको वही बोला कि नंबर आपने लिख लेने, तो नंबर मैं एक बार लिख लेता हूं, डेट वर्क का कोड क्या है सर, 4 लिखा है, इधर 12 लिखा है, इधर 9 लिखा है, इधर 16 लिखा है। अब देखो पहले मैं वर्क का नंबर लिख लेता हूं सर, W इज 23, सर O क्या होता है सर, इजोटी 15, सर R इज 18 एंड K इज इजोटी में अगर हम बात करें आपका K आ जाता है J के बाद, दैट इज 11, ठीक है। अब आप देख सकते हो मुझे तो अप्रोच पता चल गया, होप सो आप सभी को भी पता चल गया, मैंने आपको बताया है। इन सभी का प्लस करके देख लो, 27 27 27 27, मतलब कि इसको 27 बनाया गया है और कुछ नहीं, मतलब वुमेन, वुमेन का आप लिखिए तो W स्टैंड फॉर सर, W हमारा होता है 23, W हमारा क्या होता है सर 23, तो 23 को 27 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, +4। O, ठीक है, O स्टैंड फॉर 15, तो 15 में 12 प्लस करेंगे सर। M, ठीक है, तो 4 और 12 हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन, आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। M इज योर 13, तो आपका 27 बनाने के लिए हम 14 कर देंगे। A इज योर 1, तो ये 26 हो जाएगा। N इज योर, N का नंबर कौन सा होता है सर, इजोटी में अगर N की बात करें 14 होता है, तो 14 में हम 13 प्लस कर देंगे। होप सो क्लियर होगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले हम रब कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इतना गंद मचा दिया हुआ है हमने, तो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो दैट बैट इज रिटन एज YZG, ठीक है, मुझे तो अप्रोच देखने से ही पता चल गया, होप सो आप सभी को मिल गया होगा। BAT को हमने लिखा है सर YZG, ठीक है। B हमारा होता है सर 2 1 और T इजोटी, ठीक है, दैट इज 15, ठीक है। अब बात करते हैं Y, अगर हम Y की बात करें, सॉरी T स्टैंड फॉर 20, ठीक है, अगर हम Y की बात करें तो Y इज योर 25, Z इज योर 26, और अगर हम बात करें G, ठीक है, G इज योर 7। आप देख सकते हो सभी 27 बना रहे हैं और कुछ नहीं, मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, रूल नंबर 27, तो वही रूल हमने इधर यूज करना है। सिक का हमने ऑपोजिट ढूंढना है सर। सिक, पहले हम सिक का नंबर लिख लेते हैं सर, सिक का नंबर हमारा हो जाता है 19, आई का नंबर होता है 9, सी का होता है 3 और के का मतलब होता है हमारा 11, ठीक है। अब 19 को हमारा 27 बनाने के लिए करना है सर 8, और 8th नंबर किसका होता है सर, ABCDEFGH, तो H वाला, ठीक है, चलो H वाले हमारे 3 ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो पहले हम गलत कर देते हैं। फिर बोलता है 9, ठीक है, 9 को 27 बनाने के लिए सर क्या करेंगे सर, 9 को 27 बनाने के लिए हम करेंगे 18 प्लस, ठीक है। तो 18th नंबर आप सभी को पता है 18 किसका होता है सर, R का होता है, तो HR अभी भी ठीक है। 3 सर, 3 को 18, ठीक है, तो 3 को 18 बनाने, सॉरी 27 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर 24, तो 24 किसका नंबर होता है, आप सभी को पता होगा 25 इज योर इजोटी में Y, तो Y के पीछे क्या आता है सर X, ठीक है। अब इधर से हमें एक ही आंसर मिला, डेट इज योर D, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 26, इफ टीयर्स इज रिटन दिस स्माइल विल बी रिटन एज, ठीक है। अब टीयर की बात हो रही है, टीयर ऐसे लिखा गया है, तो
आपका वो कैसे लिखा गया। तो वही चीज मैंने आपको बोली, मुझे कुछ अप्रोच अभी तक नहीं दिख रही। जब अप्रोच नहीं दिख रही, आपने नंबर्स लिख लेने हैं। गाइस घबराओ मत, आपका सेशन खत्म होने वाला है, आपके इधर क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा आई थिंक सो। तो टीएस की बात हो रही है, तो टीएस का पहले हम नंबर लिख लें। जी सर, टीएस का हमारा नंबर क्या होता है सर? एजॉटी में ये 20, ये आपका 5, ये 1, और आर आपका हो जाएगा सर 18, और एस आपका हो जाएगा आपका एस आर के पीछे आगे आता है, दैट इज 19। अब यू जी डी वी एक्स, तो u का नंबर क्या होता है सर? u का नंबर होता है 21। सर g का नंबर क्या होता है? g का नंबर होता है 7, d का 4, ठीक है, हाँ g का 4 ही होता है जी सर। तो v का सर, v का नंबर होता है हमारा डेट 22। फिर उसके बाद बात करें x का, सर x का नंबर हमारा होता है 24। अब आप देख सकते हो 20 को 21 बनाने के लिए हमने क्या किया होगा सर? +1। 5 को 7 बनाने के लिए हमने किया होगा सर +2। मिल गया अप्रोच, ठीक है। तो ए, ठीक है, आप देख सकते हो आपका इधर जो है डेट ए, ठीक है, ईयर्स की बात हो रही है। इधर आपका जो ए है, ठीक है, हाँ ये पहले मैं मार्क कर ले लेता हूं। ए जो है इधर 1 है, इधर 4 है, तो +3 हो रहा है। फिर इधर 18 है, इधर 22 है, +4 हो रहा है, और इधर 19 है, और इधर 24 है, तो मतलब +5 हो रहा है। 1 +2 +3 +4 +5 चल रहा है और कुछ नहीं। मतलब कि एस का नंबर क्या होता है सर? एस का नंबर होता है 19, तो 19 में प्लस किया 20, ठीक है। एम, सर एम का नंबर होता है 13, 13 में +2 किया 15। सर आई का नंबर होता है 9, 9 में 3 प्लस किया सर 12। एल, सर एल का नंबर होता है 12, तो 12 में हमने 4 प्लस किया 16। ई का नंबर होता है 5, 5 में प्लस 5 किया तो 10, ठीक है। तो आप इधर से नंबर पता कर सकते हो। डेट द 20th नंबर हमारा होता है इजॉटी में टी, और 15 नंबर बात करें इजॉटी में ओ, ठीक है। अगर 12 की बात करें इजॉटी में, ठीक है, जे के एल, तो एल टी ओ एल अभी तक हमारा चल रहा है, ठीक है, टी ओ एल। तो टी ओ एल आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ए और बी ऑप्शन में दिया। तो आगे देखते हैं। फिर 16 नंबर इजॉटी में अगर, ठीक है, ओ के बाद क्या आता है सर? पी आता है, तो ये हमारा 16 इज द राइट वन, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमने। इफ ए इज रिटन दिस, बी रिटन दिस, सो ऑन एंड कोड द फॉलोइंग एडिटर। देखो इधर भी मैं आपको कोड बताता हूं, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हो इन्होंने रिवर्स नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। तो रिवर्स नंबरिंग जैसे इधर लिखा है, ए का मतलब है जेड, बी का मतलब है वाई, मतलब रिवर्स चलना है। ई का आपने रिवर्स बताना है, डी का आपने रिवर्स बताना है, आई का, टी का, ओ का और आर का, और वो आपका आंसर है, ठीक है। तो आपने वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपका क्या इसका सही आंसर है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहता है। इधर हमने अराउंड 27 क्वेश्चन डिस्कस किए और सभी टाइप्स के मैंने इधर आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, आपके जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके कहीं भी इसके मार्क्स जाने वाले नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो मैंने आपको आज ट्रिक बताई है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। टाइम जब आपका बचेगा तो आप इसको बाकी क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो गाइस, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल से आप हमारी पीडीएफ अगर ये लेना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे आईजी क्लासेस पर ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। या आप अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, हमारी वेबसाइट पर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल आपको करा दिए जाएंगे, आप उधर से हमारी मॉक टेस्ट भी अवेल कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। तो गाइस आज का लेक्चर इतने रखते। तो लेक्चर छोड़ने से पहले आप लाइक बटन को दबाना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको आज का लेक्चर कैसे लगा। आपको अगर कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है तो वो मुझे कमेंट में भी जरूर बताना। तो बहुत जल्द आपके साथ हम मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।